कोई पहला धरना नहीं है। हम कम से कम 25 से 30 धरने चुके हैं। बेरोजगार क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूटपाट करेगा। जो स्वीपर है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, वो तो वहाँ काम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्री ले ली, जिनको काम आता है, वो यहाँ पे खड़ा है। लेकिन ये सरकार की विफलताएं हैं। मैं सरकार से बार बार ये पूछना चाहता हूँ, क्यों इस डिप्लोमा चलाया जा रहा है? इसको बंद कर दो ना। जो हमने डिप्लोमा किया है 2 साल का पैसे खर्च करके, उसका क्या मतलब है? रद्दी पेपर हो रहा है, रद्दी पेपर के समान है। 8-9 साल से हम कोर्स करके बैठे हैं, ना ही सरकार कोई भर्ती निकाल रही है, ना जॉब दे रही है। हमारी सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द सेवा नियम बनाए और स्थायी भर्ती निकाले। देखिए, शहीद स्मारक पर युवाओं का हल्ला बोल है। शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में युवाओं द्वारा अलग अलग मुद्दे को लेकर अपनी जो है मांगी जा रही है, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं वो पैरामेडिकल के जो युवा आए हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं सरकार से, उनके लिए क्या सरकार से मांग कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। मेरा नाम अमन जहांगीर है। मैं 2020-21 बैच से पास आउट हूँ, ऑडिट टेक्नीशियन। और 2015 में ये कोर्सेज स्टार्ट किए गए थे, उसमें 13 प्रकार के कोर्सेज थे। उसमें से अभी 4 कोर्सेज का ही सिर्फ सेवा नियम बना, उन्हीं की स्थायी भर्तियां आती है। 9 प्रकार के कोर्सेज, जिसमें ओटी, ब्लड बैंक, कैथ लैब, डायलिसिस, ईजी, ट्रॉमा, इमरजेंसी, इन सब का कोई अभी तक कोई ना तो कोई सेवा नियम बना है, ना ही कोई वैकेंसी आई है। हमारी सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द सेवा नियम बनाए और स्थायी भर्ती निकाले। हमने ये कोर्स 2015 में स्टार्ट हुए थे, 10 साल हो गए। 10 साल से हमने इतने चक्कर लगा चुके हैं कि चलते चलते हमारे आधी से ज्यादा जो साथी हैं वो ओवरडोज हो चुके हैं। पता नहीं कब इनकी स्थायी भर्ती आएगी, कब क्या है। और बीजेपी सरकार जब थी तब ये कोर्सेज स्टार्ट हुए थे। कांग्रेस सरकार चली गई, कांग्रेस सरकार को भी हमने काफी ज्ञापन दिए और कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी बीजेपी सरकार आती है, बीजेपी सरकार को भी हमने ज्ञापन दिए, इतने धरने दे लिए, यहाँ पे दे लिए, स्वास्थ्य भवन भी दे लिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जैसे हम स्वास्थ्य भवन जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, उनको पूछते हैं कि हमारी फाइल का क्या हुआ, सेवा नियम कब तक बनेगा, तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं, वो हमें ये कहते हैं कि हमसे पूछ के कोर्स कर रहे किए थे क्या, हमें पूछ के पैदा हुए थे क्या, आपने क्यों की भाषा का इस्तेमाल। हाँ, जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं वो उनका यही भाषण है कि आपने हमें पूछ के क्यों किया कोर्स। जब सरकार ने ये कोर्स स्टार्ट किया तभी हमें ये कहती थी कि ये जो कोर्सेज हैं हम ये करवाएंगे, लेकिन इसकी कोई स्थायी भर्ती नहीं निकालेंगे। तो हाँ, हम ये भर्ती क्यों करते, क्यों हम ये कोर्स करते? हम तो ये कहते सरकार से कि अगर स्थायी भर्ती नहीं निकालते हो तो हमारी जो डिग्री है वो वापस ले लो, हम देने के लिए तैयार है। घर वाले भी ऐसे कहते बेटा तुमने क्या कोर्स किया है, क्या मतलब निकला तुम्हारे साल भी बर्बाद हो गए। और ये राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का गठन भी हुआ है, तो 2 साल के कोर्स में 4 साल तो लगाती है वैसे, फिर 1 साल उसमें रजिस्ट्रेशन का। हमारे आधे से ज्यादा, जैसे कि ओटी के अंदर आज 1600 रजिस्ट्रेशन है, ईसीजी, ब्लड बैंक, ईजी, इनके अंदर कम से कम हमारे 10,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार बैठे जो कोर्स कर चुके हैं, और 15,000 के समथिंग अभी युवा है तो कोर्सेज रनिंग में है। तो इतने बेरोजगार वो हो जाएंगे, फिर एक साथ तुम कुछ करने से रहे तो बेरोजगार क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूटपाट करेगा। तो ये सब में इस समय नाम किसका आएगा? बेरोजगारों का। लेकिन उनके पीछे हाथ किसका रहा? सरकारों का। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक सेवा नियम नहीं बनाया। ये मेरी सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द सेवा नियम बनाए। और अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले SMS में भी हुआ था कि सचिन शर्मा के गलत ब्लड चढ़ा। क्यों चढ़ा? क्योंकि वहाँ पे अयोग्य स्टाफ काम कर रहा है। जो योग्य स्टाफ है वो तो यहाँ पे खड़ा है। तो ठेके पे भर्ती कर लेते हैं, ठेके पे भर्ती कर लेते हैं। 5-5 हजार रुपए में आ जाओ, हमें पैसे दो, हम लगा देते हैं आपको। और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो स्वीपर है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, वो तो वहाँ काम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्री ले ली, जिनको काम आता है, वो यहाँ पे खड़ा है। ये तमाम जो युवा यहाँ पर आए हुए हैं उनका यही कहना है कि सरकार जो है पैरामेडिकल के लगभग 13 कोर्स है, जिनमें से अभी 4 में है वैकेंसी निकाल रही है, बाकी के कोर्सेज में नहीं निकाल रही है। तो किस प्रकार के जो कोर्स होते हैं सर, इसमें 14 प्रकार के कोर्स हैं, जिनमें सरकार 4 कोर्सों में वैकेंसी है, जैसे लैब टेक्नीशियन, ईसीजी और रेडियोग्राफर। अभी 10 प्रकार के कोर्स ऐसे हैं जिनमें कोई वैकेंसी नहीं है। मैं तो सरकार से एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर इन कोर्सों में वैकेंसी नहीं देनी है आपको तो इन कोर्सों को बंद कर दो। क्योंकि जब हम इतने पैसे लगा के या दूर बैठ के कोर्सेज कर रहे हैं तो क्या मतलब निकल रहा है उन कोर्सों का? हमारे घर वाले इतने पैसे लगा रहे हैं, हमारे क्या मतलब है उन पैसों का? फिर अगर हमें नौकरी नहीं दी जा रही है, क्या मतलब है? और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि हम यहाँ
5-5 हजार रुपए में जो अयोग्य स्टाफ है वो हॉस्पिटलों में काम कर रहा है और जो योग्य स्टाफ है वो यहाँ धरने पे बैठे हैं। सरकार सुन रही नहीं है हमारी बातों को। हमारा ये कोई पहला धरना नहीं है, हम कम से कम 25 से 30 धरने चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रही सरकार हमारी। हम यही कहना चाहेंगे सरकार को, हम ये कोई पहला धरना नहीं है हमारा, 25 से 30 धरने दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। बस यहाँ डीओपी में गई फाइल स्वास्थ्य भवन वहां जाते हैं तो नहीं, कोई सुनाई नहीं होती है हमारा। बस मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्दी हमारी सेवा नियम जारी करें और भर्ती जारी करें। इसमें पैरामेडिकल में कितने साल का कोर्स होता है और कितना खर्चा आ जाता है? पैरामेडिकल में जो कोर्सेज हैं वो दो ईयर के कोर्सेज हैं। वैसे 2 ईयर के कोर्सेज नाम मात्र के हैं, उनमें सरकारें 4-4 ईयर लगा रही है। उसके बाद बच्चे उस कोर्स को करने के बाद भी जॉब के लिए दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं। इनकी फीसें देखी जाए तो ऐसे तो कभी हुआ नहीं कि राजस्थान में की जो फीस होती है वो एक साथ 50% ग्रो कर जाए, जो कि पैरामेडिकल में ऐसा हुआ है। पैरामेडिकल में पहले फीस 35,000 थी, आज उसको 60,000 के करीब कर दिया है। लेकिन ये सरकार की विफलताएं हैं, जो कि आने के बाद तुरंत उसमें उसका नाम चेंज किया और उसमें उसकी फीसें बढ़ा दी, और ना कि इसमें पैरामेडिकल सेवा नियमन बना रहे। इसके बार बार धरने भी दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके किसी प्रकार का कोई सेवा नियम नहीं बनाया है। ये सरकार जो है लगातार कोर्स करवा रही है, युवा परीक्षाएं दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं और अपना टाइम भी समय खपत कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है भर्तियां क्यों नहीं निकाल रही है? मैं राजस्थान सरकार से एक ही सवाल करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2015 से 14 कोर्स चलाए जा रहे हैं। इसमें 4 ही कोर्स की हर साल वैकेंसी भर्ती आती है, लेकिन बाकी 10 कोर्स की कभी भर्ती नहीं आती है। आपने देखा होगा अभी लाखों का बजट हुआ था, पास हुआ था, जिसमें डायलिसिस की मशीनें आई है, जिनमें धूल खा रही है, वो खूब धूल खा रही है, उनको चालू नहीं किया जा रहा है। उनकी सुविधाएं पेशेंटों को दी जाए और अच्छी सुविधा दी जाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं कर रहा है। जो हमने डिप्लोमा किया है 2 साल का पैसे खर्च करके, उसका क्या मतलब है? रद्दी पेपर हो रहा है, भी रद्दी पेपर के समान है। जैसे रद्दी पेपर रहता है ना, वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं तो 5 से 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। ये तो गार्ड की नौकरी के दिए जाते हैं, ये तो गार्ड की नौकरी कर लेंगे, इससे बढ़िया तो क्यों हम डिप्लोमा करेंगे? क्यों हमारा भविष्य खराब करेंगे? मैं सरकार से बार बार ये पूछना चाहता हूँ, क्यों इस डिप्लोमा चलाया जा रहा है? इसको बंद कर दो ना, क्यों चला रहे हो? आगे आने वाले बच्चे जो बच्चे आ रहे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, आगे जाके वो क्या करेंगे? वही हमारी तरह ये धरने में बैठेंगे। आज हमें धरने में बैठना पड़ रहा है, नहीं तो ये हमारी कोई कंडीशन थोड़ी है। हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं। हम हमारा हक है, हमने पढ़ाई की है, हमने 2 साल तक मेहनत की है, इसका हक मांग रहे हैं हम। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी सेवा नियम बनाया जाए और इसकी भर्ती जारी की जाए। अभी आपने देखा होगा कि अपने पैरामेडिकल में 14 कोर्सेज चालू हुए, जिनमें लगभग अभी 5 कोर्सों की वैकेंसी आती है। 5 कोर्स की वैकेंसी आप देखते हो हर 2 साल में आने लगी है, पर जो बचे हुए 9 कोर्स है उनकी सरकार वैकेंसी क्यों नहीं निकालती? ना तो उन्होंने अभी तक कोई सेवा नियम बनाए है, ना ही उनकी कभी भर्ती निकाली। ये जो विद्यार्थी अभी तक इतने कोर्स कर चुके हैं उनका भविष्य तो खराब है। 8-8, 9-9 साल से हम कोर्स करके बैठे हैं। मैं 2016 से पास आउट हूँ, 17 से पास आउट हूँ, अभी तक ना तो मेरी भर्ती आई हुई है, ना कुछ और है। हम बेरोजगार है, ना ही सरकार कोई भर्ती निकाल रही है, ना जॉब दे रही है। अभी आप डायलिसिस की बात कर लो, सरकार ने अभी डायलिसिस में अच्छा खासा बजट दिया है, जिसमें पीपीई मोड पे सब सेंटर, छोटे सेंटर पे CSC PSC पे मशीन दे दी है। क्या किया उन्होंने? उन मशीनों को ठेके पे दे दिया। ठेके के देने के बाद क्या होगा? उसमें जो कंपनी वाले होंगे वो अपने हिसाब से लेंगे, 10,000 15,000 में कर्मचारी रखेंगे। फिर हमारा क्या मतलब हुआ वहाँ पे कि हम वहाँ जाए, वहाँ नौकरी करें? जब उनके लिए ही हमको नौकरी करना है तो दिल्ली से 6 महीने का सर्टिफिकेट लाके भी हम नौकरी कर सकते थे। हमने 60-70 हजार रुपए फीस के दिए हैं, वो किस बात के दिए हैं? तो सरकार से यही चाहते हैं जो पीपीई मोड उन्होंने चालू किया है उसको बंद करें, और बंद करने के बाद नियमित भर्ती निकाली जाए। ऐसे नियमित भर्ती नहीं निकालोगे तो बेरोजगारी है। डायलिसिस टेक्नीशियन हो, चाहे OTK हो, चाहे ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, अभी तक सेवा नियम भी नहीं बनाए, ना भर्ती निकाली। इस विधानसभा में उन्होंने क्या किया है? 1500 पोस्ट, 1500 पैरामेडिकल की भर्तियां निकाली है, पर ना तो उन्होंने ये बताया है 1500 में कि ये इस कोर्स की इतनी भर्तियां हैं, बस उन्होंने 1500 नई भर्तियों का नियम निकाला है। अब उसमें अच्छे से अगर वो समझाए, हमको क्लासिफिकेशन दे कि इस कोर्स की इतनी भर्तियां निकाली है, तो हमको भी समझ में आए कि उसमें हमारा कैडर बना हुआ भी है या नहीं भी है। बस उन्होंने ये निकाल दिया विधानसभा में कि 1500 नई भर्तियां निकालेंगे। अब ये पता नहीं है 1500 नई भर्तियां किस चीज की निकालेंगे।
मैं सुनील कुमार वर्मा दौसा से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आप गवर्नमेंट सरकार है वो पैरामेडिकल जो कैडर है 13 कैडर है उनमें 4 के जो वैकेंसी निकाल रही है वही जो बाकी के कैडर है उनके भी कैडर बनाए जाए और वैकेंसी निकाला जाए, जिससे जो बेरोजगार साथी है उनके हेल्प मिल सके और अपना जो भी है रूटीन कर सके। और यही है कि जो बेरोजगार विद्यार्थी है जो अपने काम जैसे रूम रेंट है वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाते, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाते, 5-10 हजार रुपये मजदूरी कर रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को वैकेंसी निकाली जाए। ये युवाओं का कहना है कि पैरामेडिकल कोर्सेज में लगभग जो है 13 कोर्सेज होते हैं, लेकिन जो सरकार है वैकेंसी नहीं निकाल रही है। सरकार जो है ठेके पर रख रही है, सरकार जो है युवाओं की मांग को नहीं मान रही है। ये युवा बेरोजगार है, पैसा खर्च करते हैं और लंबा समय देते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। आखिर सरकार क्या कारण है जो सुनने का नाम नहीं ले रही है? बने रहिए हमारे साथ, भारत रफ्तार।